श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 17वां अध्याय महाप्रभु की वृंदावन यात्रा श्लोक संख्या 36। ये श्लोक वास्तव में श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय का 11वां श्लोक है। वेणु गीत इस अध्याय का नाम है। धन्याः स्म मूढ़मतयः अपि हरिण्यः एताः याः नन्दनन्दनम् उपात्त विचित्र वेशम् आकर्ण्य वेणुरणितं सह कृष्णसाराः पूजां दधुः विरचितां प्रणय अवलोकैः धन्यास्म मूढमतयोऽपि हरिण्य एता धन्यास्म मूढमतयोऽपि हरिण्य एता या नन्दनन्दनमुपात्त विचित्रवेशम् आकर्ण्य वेणुरणितं सह कृष्णसाराः पूजां दधुर्विरचितां प्रणयावलोकैः धन्यः स्म मूढमतयोऽपि हरिण्य एता या नन्दनन्दनमुपात्त विचित्रवेशम् आकर्ण्य वेणुरणितं सह कृष्णसाराः पूजां दधुर्विरचितां प्रणयावलोकैः धन्याः धन्य भाग्यशाली स्म निश्चित रूप से मूढ़ मतयः मूर्ख बुद्धिहीन अपि यद्यपि हरिण्यः हिरणी एताः ये याः जो नंदनंदनम महाराज नंद के पुत्र उपात्त विचित्र वेशम आकर्षक वस्त्र पहने आकर्ण्य सुनकर वेणु रणितम उसकी वंशी की ध्वनि सह कृष्णसाराः काले हिरणों उनके पतियों के साथ पूजां दधुः उन्होंने पूजा की विरचिताम किया प्रणय अवलोकैः उनकी प्रेम भरी निगाहों से। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। वे मूर्ख हिरण धन्य हैं क्योंकि वे सुंदर वेशधारी और बांसुरी बजा रहे नंद महाराज के पुत्र के समीप आए। निस्संदेह हिरण तथा हिरणियां प्रेम की चितवनों से भगवान की पूजा
करते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यह श्लोक श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 21वें अध्याय के 11वें श्लोक का है, जो वृंदावन की गोपियों की उक्ति रूप में है। अनुवाद को दोहराइए। वे मूर्ख हिरण धन्य हैं, क्योंकि वे सुंदर वेशधारी और बांसुरी बजा रहे नंद महाराज के पुत्र के समीप आए। निस्संदेह हिरण तथा हिरनियां प्रेम की चितवनों से भगवान की पूजा करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय हेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद।
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय घोर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय घोर भक्त वृंद। आज के इस श्लोक में हम शुकदेव गोस्वामी के मुखारविंद से सुन रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि का प्रभाव पशुओं के ऊपर भी कैसे होता है। जब वृंदावन में श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे, या वर्तमान काल का प्रयोग करना चाहिए कि अभी भी बजा रहे हैं, परंतु हम सुन नहीं पा रहे हैं। खैर, प्रकट लीला की बात जब करें तो जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में बांसुरी बजाया करते थे तो वो बांसुरी की ध्वनि इतनी मधुर हुआ करती थी, सब मुग्ध हो जाते थे। और ये सारे ब्रह्मांड के निवासियों की बात हो रही है शुकदेव गोस्वामी के द्वारा। चाहे वो शिव जी हो, ब्रह्मा जी हो, इंद्रदेव हो, वरुण, चंद्र, सूर्य, गंधर्व, अप्सरा इत्यादि ये सारे ऊपरी लोकों के निवासियों के अतिरिक्त यहाँ पर इस भौतिक जगत में वृंदावन जहाँ प्रकट हुआ, उस वृंदावन की भूमि पर और वहाँ के आसमान में जितने भी पक्षी, पंछी, पशु आदि रहा करते थे, वो सब मंत्रमुग्ध हो जाते थे। भगवान कृष्ण की बांसुरी का चमत्कार ये है। इस श्लोक में बताया जा रहा है कि कैसे हिरण और हिरनियां भी भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी के ध्वनि से मुग्ध हो जाते थे, और इसलिए वो बहुत धन्य है। जो भी भगवान श्री कृष्ण से आकर्षित हो जाते हैं वो बहुत भाग्यशाली है, सबसे भाग्यशाली। संसार में तरह तरह के आकर्षणों से हम प्रभावित होते हैं, परंतु सर्वश्रेष्ठ और मूल आकर्षण है भगवान श्री कृष्ण। तो जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण से आकर्षित होता है वो सबसे भाग्यशाली व्यक्ति माना जाना चाहिए। संसार के विभिन्न वस्तुओं से, व्यक्तियों से आकर्षित होना, आसक्त होना, ये तो साधारण बात है, ये सबके साथ होता है। परंतु जो लोग श्री कृष्ण से आकर्षित होते हैं वो बहुत ही दुर्लभ हैं, और ये हमारे जीवन की सफलता है, हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य है कि श्री कृष्ण के प्रति पूर्णतया आकर्षित हो जाना। वृंदावन की दशा देखिए, वृंदावन की महिमा देखिए कि गोपियों के और गोपों के अतिरिक्त जो वहाँ पे मोर हैं और जो अन्य पशु हैं वो भी इस प्रकार से आकर्षित हो गए हैं। इसलिए शुकदेव गोस्वामी कहते हैं धन्याः, ये बहुत धन्य है। ये कौन? स्म, निश्चित ही धन्य है। मुग्ध मतयः अपि हरिण्य एता, निश्चित ही ये हरिण जो है ये बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि वो ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। मूढ़ मतयः, जो पशु होते हैं, जानवर, उनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती है, तो पशु योनि में होते हुए भी ये सारे जो हिरण हैं
वो भगवान श्री कृष्ण से आकर्षित हो गए हैं, इसलिए धन्य हो इनका। किनसे आकर्षित हुए? या नंद नंदनम उपात्त विचित्र वेशम, उन नंद नंदन से जो कि नंद महाराज के पुत्र हैं श्री कृष्ण, उपात्र विचित्र वेशम, जो बहुत सुंदर ढंग से, सुंदर वस्त्रों से सुशोभित हैं और अलंकृत हैं। और वो क्या कर रहे हैं? वेणु रणितम, वो वेणु बजा रहे हैं। तो ऐसे सुंदर पोशाक से सुसज्जित और वेणु बजाने वाले नंद नंदन श्री कृष्ण के वेणु वदन से जब उन्होंने सुना आकर्ण्य सह कृष्ण साराह, तो ये सारे उनके अन्य जो भी साथी थे, पूजाम दधुर विरचिताम प्रणयावलोकैहि, प्रणय अर्थात प्रेम, अवलोकैहि अर्थात अपने दृष्टि से। तो अपने दृष्टि से ही ये हिरण जो हैं ये श्री कृष्ण की उपासना करने लगे। क्योंकि पशुओं से तो हम अपेक्षा नहीं कर सकते ना कि वो आरती उठाएंगे, शंख बजाएंगे, चामर आदि घुमाएंगे, मोर पंख हिलाएंगे। तो ये बेचारे अल्प बुद्धि वाले पशु हैं, फिर भी सबसे बुद्धिमान है, क्योंकि ये श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हुए और श्री कृष्ण की उपासना कैसे कर रहे हैं? अपने प्रेम भरे चितवन से, अपने दृष्टिपात से, अपने दृष्टि से वो भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो भगवान की पूजा या आराधना या उपासना या सेवा का सार क्या है? प्रेम, भक्ति। चाहे हम किसी भी प्रकार से भगवान की सेवा क्यों न कर रहे हों, यदि उस सेवा में, चाहे वो प्रवचन देने की सेवा हो, कीर्तन करने की सेवा हो, अर्चा विग्रह की सेवा हो, या भगवान के लिए रसोई करने की सेवा हो, मंदिर मार्जन की सेवा हो, व्यवस्थापन की सेवा हो, पुस्तक वितरण की सेवा हो, यदि हमारे हृदय में भगवान के प्रति स्नेह नहीं है तो वो सेवा भगवान को इतना प्रसन्न नहीं करता है। इसलिए पशु भी यदि अपने नेत्रों से स्नेहपूर्वक भगवान का दर्शन कर रहे हैं तो वो स्नेह से पूर्ण दृष्टि वही परम सेवा है, यही उपासना है। तो ये मंद बुद्धि के हिरण भगवान की उपासना इस प्रकार से कर रहे हैं। वो कैसे आकर्षित हुए श्री कृष्ण के प्रति? श्री कृष्ण के सौंदर्य से और श्री कृष्ण के मधुर वेणु वदन से, और उसी प्रकार से उनका जीवन धन्य हो गया। तो अभी हम तो श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि तो नहीं सुन सकते। श्री कृष्ण तो यहाँ पर हमारे सामने प्रकट नहीं है, जैसे कि इन हिरणों के सामने वृंदावन में श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। तो हम क्या करें? तो भगवान श्री कृष्ण कृपा करके अर्चा विग्रह के रूप में हमारे सामने प्रकट हुए हैं। तो वृंदावन में जो कृष्ण अपना सुंदर रूप सबको दर्शाया करते थे, वही श्री कृष्ण यहाँ बेलगाम में हमारे मंदिर में गोकुलानंद के रूप में उनका सुंदर रूप हम सबको दिखला रहे हैं। तो जो लाभ वहां हिरणों को हुआ, हम सबको भी मिल रहा है। परंतु क्या हमारे नेत्रों में, हमारे आंखों में, हमारे दृष्टि में क्या वही स्नेह है जो इन हिरणों में थी? अगर यदि नहीं है तो फिर श्रेष्ठ कौन है? ये तथाकथित अल्प बुद्धि वाले हिरण, पशु, या हम सब जो मनुष्य हैं और मनुष्य होने का बहुत गर्व है हमें, और भक्त होने का भी बहुत गर्व है। तो कौन श्रेष्ठ है? तो भगवान यहां पर विराजमान है
अपने सुंदर रूप को हमें दिखलाने के लिए, ताकि हम उनसे आकर्षित हो जाएं। तो ठीक है, ये रही बात भगवान के सुंदर रूप की, परंतु भगवान की बांसुरी की ध्वनि तो हम नहीं सुन पा रहे हैं। हाँ, हम देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण बजा रहे हैं बांसुरी को, परंतु उनकी बांसुरी की आवाज हमें नहीं सुनाई दे रही है। तो फिर हम क्या करें, कैसे आकर्षित हो जाएं? तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने समझाया है कि भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि, भगवान श्री कृष्ण की वाचा, उनकी वाणी, भगवान श्री कृष्ण का रूप, भगवान श्री कृष्ण का धाम इत्यादि उनके नाम से अभिन्न है। और इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग के युग धर्म अर्थात हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार करने के लिए, इस युग धर्म का उद्घाटन करने के लिए प्रकट हुए हैं। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का उच्चारण करते हैं तो हमें जानना चाहिए और पूरा भरोसा होना चाहिए कि अब हम जब भगवान कृष्ण का नाम सुन रहे हैं तो हम भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी ही सुन रहे हैं। दोनों में कोई भेद नहीं है। जैसे कई बार जब भगवत गीता पढ़ने की बात की जाती है या प्रवचन में आने की बात की जाती है तो कई लोग कहते हैं कि हम भगवत गीता को तब स्वीकार करेंगे जब भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष हमारे सामने उपस्थित हों, जैसे कि वो अर्जुन के सामने उपस्थित थे, तब हम भगवान कृष्ण की वाणी को स्वीकार करेंगे। परंतु भगवान क्यों आएंगे हमारे सामने? हम इतने बड़े भक्त थोड़ी ना हैं अर्जुन की तरह कि भगवान हमारे सामने आएंगे। हम प्रहलाद की तरह थोड़ी ना भक्त हैं कि भगवान विशेष नरसिंह देव का रूप लेकर विशेष करके हमारी रक्षा के लिए यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप में आ जाएं और साक्षात दर्शन दे हमें। तो इतना अहंकार क्यों होना हमें चाहिए हमें कि हम भगवान के ऊपर ये मांग करें कि आप जब तक हमारे सामने नहीं आएंगे आपकी वाणी को हम नहीं स्वीकार करेंगे। क्यों आएंगे भगवान हमारे सामने? तो इसलिए विनम्रता से यदि हम सोचें तो हमें यह पता चलेगा कि भगवान और उनकी वाणी में कोई अंतर नहीं है। तो जो लाभ अर्जुन को मिला वही लाभ हमें भी मिल सकता है यदि हमने भगवत गीता के श्लोकों को और भगवत गीता के श्लोकों के तात्पर्यों को ध्यान से पढ़ा और सुना। ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की वाणी ये हिरण और अन्य व्रजवासी सुन रहे थे। तो हमें नहीं सोचना चाहिए कि जब तक प्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण अपनी बांसुरी नहीं बजाएंगे हमारे सामने तब तक हम आकर्षित नहीं होंगे। ये नहीं हो सकता, कम से कम अभी नहीं हो सकता। एक न एक दिन होगा, परंतु अब नहीं। उसके लिए हमें जीवन भर साधना करनी होगी। परंतु वही बांसुरी की ध्वनि हम सुन पाएंगे यदि हम हरि नाम को स्वीकार करें तो। क्योंकि परम स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर पे हरि नाम और भगवान की बांसुरी की ध्वनि में कोई अंतर नहीं है। हमें परम वही लाभ मिलेगा। और धीरे धीरे हरि नाम लेते लेते, सुनते सुनते जब हृदय का शुद्धिकरण होगा और कृष्ण प्रेम हृदय में जागृत हो जाएगा, जैसे हम पिछले रविवार को चर्चा कर रहे थे, तो अगले जन्म में जबकि हम शुद्ध भक्त होंगे प्राण त्यागते समय इस जीवन में, तो हम भगवान श्री कृष्ण की लीला में शामिल हो पाएंगे इस भौतिक सृष्टि के भीतर, जिस वृंदावन धाम में जहां भगवान श्री कृष्ण लीला कर रहे हों। और वहां पे हम प्रत्यक्ष फिर भगवान की बांसुरी सुन पाएंगे और वहां फिर जो भी लेश मात्र अनर्थ हमारे जीवन में बचे हुए हैं वो भी धुल जाएंगे।
और हम फिर पर व्योम गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण की बांसुरी ध्वनि को नित्य रूप से सुन पाएंगे। तो भगवान की बांसुरी सुनने की योग्यता हमें प्राप्त करनी चाहिए। इतनी सस्ती चीज नहीं है, बहुत तपस्या लगेगी, बहुत सेवा और प्रेम की आवश्यकता है। जब हम ऐसे करेंगे तो धीरे धीरे से वो योग्यता हमारी बढ़ती जाएगी, हमें वो अधिकार मिलेगा कृष्ण की बांसुरी को सुनने के लिए। तो इसलिए हमें हरि नाम में अधिक जोर देना चाहिए, चाहे वो जप के रूप में हो, संकीर्तन के रूप में हो। और साथ साथ ये जो कृष्ण कथा है ये भी भगवान कृष्ण के बांसुरी से भिन्न नहीं है। इसलिए हरि नाम को लेते लेते हम कथा भी सुनते हैं, ग्रंथों को भी पढ़ते हैं। तो ऐसे हम किसी परम सौभाग्य से वंचित नहीं हैं। जो लाभ वृंदावन के निवासियों को मिला था कृष्ण का साक्षात दर्शन करके, उनकी बांसुरी की ध्वनि सुन के, वही लाभ हमें यहाँ बेलगाम में रह के राधा गोकुलानंद मंदिर में आके प्राप्त हो सकता है। ये पूरा भरोसा है आपको? कितने भक्तों को भरोसा है? बहुत अच्छा। कितने भक्तों को नहीं है? तो इसलिए हमें अपने आप को कम सौभाग्यशाली नहीं समझना चाहिए, परंतु इस सौभाग्य का पूरा लाभ अवश्य उठाना चाहिए। तो इस बात की पुष्टि चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपनी लीला में बारंबार किया करते थे। और एक विशेष लीला के संदर्भ में आपसे हम आज चर्चा करेंगे, जिस संदर्भ में इस श्लोक को कविराज गोस्वामी ने उल्लेख यहां पर किया है। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 17वें अध्याय में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन की ओर जा रहे थे तो झारखंड या झारीखंड में जब के जंगलों में से जा रहे थे तो कैसे उन्होंने हरिनाम संकीर्तन करके वहां के जानवरों को भी कृष्ण प्रेम दिलाया, और कैसे वहां के पशु, शेर, हाथी इत्यादि भी संकीर्तन करके नृत्य करने लगे। वैसे जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास आश्रम स्वीकार की तो उसके पहले ही जब उन्होंने दीक्षा ली थी श्रील ईश्वरपुरी पाद के पास से गया में, तो तुरंत वो निकल पड़े थे वृंदावन की ओर। परंतु आकाशवाणी उस समय सुनाई पड़ी और चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किया, ये देवता थे, कि आप जिस कारण से यहाँ प्रकट हुए हैं वो अभी तक पूरा हुआ नहीं है, तो इसलिए कृपया अब आपके वृंदावन जाने का समय आया नहीं है, आप वृंदावन मत जाइए अभी। तो फिर महाप्रभु वृंदावन न जाके फिर वापस नवद्वीप शांतिपुर होते हुए फिर आगे नवद्वीप चले गए। नवद्वीप में फिर उन्होंने बहुत कीर्तन किया। उधर संन्यास लेने के बाद भी वो जाना चाहते थे वृंदावन, परंतु वृंदावन नहीं गए, नवद्वीप में भी नहीं गए, वो जगन्नाथपुरी गए। तो वृंदावन जाने की इच्छा महाप्रभु के हृदय में बहुत तीव्रता से थी, परंतु किसी न किसी कारण से वो नहीं जा पा रहे थे। तो एक बार जब वो निकल पड़े, जब वो दक्षिण भारत की यात्रा समाप्त करके, ये सन्यास के बाद की बात है, दक्षिण भारत की यात्रा समाप्त करके वो लौट आए थे जगन्नाथपुरी, और वहां अपने भक्तों के साथ में खूब कीर्तन किया करते थे, भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया करते थे, मंदिर में रथ यात्रा के महोत्सव में भाग लेते थे। तो थोड़े समय बाद महाप्रभु के हृदय में इच्छा हुई कि मुझे वृंदावन जाना चाहिए, मैं नहीं जा पाया इतने दिन से।
तो वो निकल पड़े और चलते 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 वो रामकेली नाम के स्थान में आए, जो भी बंगाल में है। और वहां पे उन्होंने दर्शन दिया रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को। उस समय ये इनका नाम रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी नहीं था, इनका नाम था दबीर खास और साकर मल्लिक। ये वैसे सारस्वत ब्राह्मण परिवार के थे, परंतु नवाब हुसैन शाह की सेवा में रहते हुए, उनके मंत्री होते हुए उनके नाम बदल गए, इस प्रकार के नाम हो गए। परंतु वो थे बहुत बड़े भक्त कृष्ण के, श्रीमद् भागवतम के पंडित भी थे। तो जब महाप्रभु वहां पर आए, उन्होंने पहली बार दर्शन दिया रूप और सनातन गोस्वामियों को। और वहां रूप सनातन गोस्वामी ने निश्चय कर लिया कि हम अभी ये सब कुछ छोड़ के महाप्रभु के चरणों का आश्रय स्वीकार करेंगे। तो उस समय सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से कहा, जैसे जब आप निकले जगन्नाथपुरी से, आपके साथ ज्यादा अधिक संख्या में भक्त नहीं थे, परंतु जैसे आप चलते चलते आए हैं, आपके साथ इतनी बड़ी भीड़ हो गई है, सैकड़ों लोग आपके साथ में हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में ऐसे वृंदावन जाना ये ठीक नहीं है। वृंदावन वो स्थान है जहां एकांत में भजन किया जाता है राधा रानी और श्री कृष्ण का। तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी की इस बात को सुन ली और वो वापस लौट के आए जगन्नाथपुरी। और वापस आके बोले कि देखो, सनातन गोस्वामी ने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी और इसलिए मैं वापस आ गया। परंतु मैं जानता हूं कि गदाधर पंडित मेरे वृंदावन जाने से प्रसन्न नहीं थे, इसलिए भगवान कृष्ण ने मुझे अनुमति नहीं दी वृंदावन पहुंचने के लिए। तो सारे भक्त बहुत प्रसन्न हुए और गदाधर पंडित कहने लगे कि हे प्रभु, जहां आप हैं वहीं पर वृंदावन है, वहीं यमुना है, वहीं गोवर्धन है, वहीं व्रजवासी हैं। आप यदि जाना चाहते हैं वृंदावन, तो केवल एक उदाहरण सारे समाज के लिए, दुनिया के लिए रखने के लिए कि हमें कितना आतुर होना चाहिए व्रजवास के लिए, वृंदावन के निवास के लिए। याद रखिए, वृंदावन का निवास केवल भौगोलिक दृष्टि से शारीरिक स्तर पर नहीं होता है। वृंदावन का निवास वास्तव में हमारे अंतःकरण में होना चाहिए। यदि हमारे चित्त में हम श्री कृष्ण का सतत स्मरण कर रहे हैं, तो फिर हम वृंदावन में ही निवास करते हैं। तो खैर, तो सारे भक्तों ने उनसे निवेदन किया कि अब चातुर्मास से प्रारंभ होने जा रहा है, अभी भ्रमण करना उचित नहीं है आपके लिए, तो कृपया यहाँ 4 महीने रुक जाइए, फिर आप चले जाइए वृंदावन यात्रा करने के लिए। तो महाप्रभु ने बात मान ली। फिर जब चातुर्मास समाप्त हुआ, यह समाप्त नहीं हुआ था, परंतु जब शरद ऋतु आ गई, तो महाप्रभु ने कहा कि अब मैं वृंदावन के लिए रवाना होना चाहता हूं और मैं अकेले जाना चाहता हूं, मेरे साथ में कोई न रहे। तो भक्तों ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई साथ में आपकी सेवा के लिए तो कोई चाहिए। तो महाप्रभु ने कहा ठीक है, परंतु मेरे भक्तों में से कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक भक्त को ले जाऊंगा, दूसरे कहेंगे मुझे क्यों नहीं ले गए, दूसरे को ले जाऊंगा, तीसरा कहेगा मुझे आना चाहिए था, मुझे क्यों नहीं लिया। इस तरह की समस्या आधुनिक काल में भी बहुत होती है ना। हमेशा हम दूसरों की ओर देखते हैं, उनके लिए ऐसे क्यों नहीं हुआ, हमारे लिए क्यों नहीं हुआ। तो ऐसे बार बार तुलना करते हैं। तो तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे भगवान की योजना होती है, उसे बड़े प्रेम से, आराम से स्वीकार कर लेना चाहिए। और अन्यों से तुलना करते बैठ गए, उन्हें ये मिला मुझे नहीं मिला, तो फिर हम सदैव बेचैन रहेंगे और हम अच्छी तरह से भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो फिर
भक्तों ने एक उपाय सोचा। उन्होंने कहा, देखिए यहाँ एक ब्राह्मण है जिनका नाम है बलभद्र भट्टाचार्य। वो आपके पार्षदों में से यहाँ नहीं है, परंतु वो आपके साथ में आए थे जब आप बंगाल से यहाँ पुरी आए। वो भी भक्तों की भीड़ में इकट्ठे थे। ये बहुत आर्य सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े भक्त हैं कृष्ण के, और आपके प्रति इनकी बहुत अच्छी श्रद्धा है। तो ये आपके लिए भिक्षा आदि ग्रहण करेंगे और आपके लिए रसोई आदि करके आपको खिलाएंगे। और एक व्यक्ति को, ब्राह्मण को आप ले लीजिए जो आपके कमंडल और वस्त्र को साथ में उठा के ले जाए। तो फिर महाप्रभु ने स्वीकार की भक्तों के इस निवेदन को, और अगले दिन प्रातः काल में ही भगवान जगन्नाथ का दर्शन करके, बल्कि पिछली रात को इन्होंने अनुमति ले ली थी भगवान जगन्नाथ से, और फिर वहां से जब सूर्योदय के पहले ही, ब्रह्म मुहूर्त के पहले ही निकल पड़े महाप्रभु। और सारे भक्त जब उठे, देखा कि महाप्रभु हैं नहीं, कहाँ चले गए, तब उन्हें पता चला कि वो वृंदावन की ओर निकल पड़े। तो जब भी हम कोई बड़ी यात्रा में जाते हैं या कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं, तो मंदिर में आके भगवान का आशीर्वाद लेना बहुत अच्छा है। देखिए, आशीर्वाद और कृपा, इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और विशेष करके जब भगवान के कार्य के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ आके हम शक्ति पा सकते हैं, भगवान की कृपा पा सकते हैं। तो महाप्रभु चलते गए, और श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर रूप से और विस्तार में वर्णन करते हैं कि जब महाप्रभु बंगाल से होते हुए जब झारखंड में आए, जो आज झारखंड के नाम से जाना जाता है, बिहार, झारखंड ये प्रांत हैं भारत में, आप अवश्य जानते होंगे। तो जैसे वो झारखंड में आए, तो वहां पर वन के अंदर वो बहुत ही प्रेमावेश में आके वो कृष्ण का कीर्तन कर रहे थे। कृष्ण कीर्तन करते करते कविराज गोस्वामी कहते हैं, हस्ती व्याघ्र पथ छाड़े प्रभुर देखिया, कि हाथी और शेर ये बहुत सारे इधर उधर घूम रहे थे जंगल में, परंतु महाप्रभु को देखकर वो बगल में हो गए ताकि महाप्रभु आराम से चलते जाएं वहां से। देखिए, फिर पाले पाले व्याघ्र हस्ती गंडार शुकर गण, तार मध्य आवेश प्रभु कोरेला गमन। फिर जैसे बड़े प्रेमावेश में भाव विभोर होकर महाप्रभु कीर्तन करते करते जंगल में से जा रहे थे झारखंड में, तो बहुत सारे शेर आए, हाथी आए, शूकर आए और तरह तरह के अन्य पशु आए, और उनके बीच में से होकर महाप्रभु निडर होके आराम से बड़े आनंद से निकल पड़े। महाप्रभु डरे नहीं, पशु भी डरे नहीं। वास्तव में कई बार क्या होता है, जानवर लोग भी डरते हैं, सबको अपने अपने सुरक्षा की परवाह होती है। तो हम जब जंगल में भी जाते हैं तो जानवरों को भी डर लगता है कि ये कौन आ गए, कि ये भी हमारी हत्या करेगा, तो ये आक्रमण करेगा क्या। इसलिए कभी कभी वो आक्रमण कर डालते हैं, क्योंकि उनको भय हो जाता है कि ये कौन आ गया सामने। ये सारी दुनिया भय पे चलती है, सभी लोग भयभीत हैं, परंतु न महाप्रभु वहां डरे और न ये जानवर डरे। जब भय नहीं होता है तो कितना आनंद का वातावरण निर्माण हो जाता है। और भय कब होगा, जब कब भय की उपस्थिति कब नहीं होगी, जब कृष्ण भावनामृत की उपस्थिति होगी। तो इसलिए यदि हम कृष्ण भावना भावित रहें तो हम भी जंगल के बीच में जा सकते हैं और शेरों से, हाथियों से हाथ मिला सकते हैं ना। यही है तात्पर्य नहीं।
श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि महाप्रभु की और महाभागवतों की नकल नहीं करनी चाहिए, भले महाप्रभु ऐसे कर पाए। भगवत गीता का वो श्लोक जानते हैं, प्रसिद्ध श्लोक है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। तो जो वास्तव में विद्वान होता है व्यक्ति, तो उसकी दृष्टि इस प्रकार से होती है कि वो भेद नहीं करता, समदर्शी होता है वो। चाहे कोई हाथी हो, शेर हो, ब्राह्मण हो या चांडाल हो इत्यादि, वो सबको समदर्शी, सब समान दृष्टि से देखता है, भेद नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि सबके भीतर आत्मा है और हर एक प्राणी के हृदय में भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में विराजमान है। और हम सब ये प्राणी हैं, मनुष्य हो, जानवर हो, हम सब भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। तो इस बात को जानते हुए व्यक्ति सबके प्रति समभाव रखता है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जाके हाथी से या शेर से जाके हाथ मिलाएं कि हम भी पंडित हैं, देखिए आप हाथ मिलाए, समदर्शी हैं। ये हमारी दृष्टि होनी चाहिए, परंतु हमारे व्यवहार में हमें सावधानी अवश्य रखनी चाहिए, बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। हम चैतन्य महाप्रभु की नकल नहीं कर सकते हैं, फिर भी प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। तो खैर, आगे बलभद्र भट्टाचार्य कहते, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि बलभद्र भट्टाचार्य तो बहुत डर गए, परंतु चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से ये सारे जानवर अलग बगल में चले गए। तो देखिए, बलभद्र भट्टाचार्य भी तो महान भक्त थे, परंतु जब उन्होंने जानवरों को देखा वो भी डर गए। परंतु महाप्रभु नाम कीर्तन कर रहे थे और जानवर बगल में हो गए, रास्ता उन्होंने दे दिया महाप्रभु को आगे चलने के लिए। तो ऐसे अनेक दिनों की यात्रा थी जंगल के बीच में से, ऐसे नहीं कि बस एक दिन बस ऐसे देखा उन्होंने, आगे जंगल के बाहर चले गए। झारखंड तो बहुत बड़ा प्रांत है और उन दिनों में भी सारे प्रांत में जंगल शायद हुआ करता था, इसलिए कई दिनों की यात्रा थी झारखंड में से। तो एक दिन कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते करते भाव विभोर हो गए थे और उन्होंने देखा नहीं, या देखा भी होगा, कि वहां सड़क में एक शेर सोया हुआ है या लेटा हुआ है। तो महाप्रभु के चरण कमलों का स्पर्श उस शेर से हुआ। कितना भाग्यशाली वो शेर। देखिए, जंगल में रहना, जंगल में जन्म लेना, यह कोई सौभाग्य का जन्म नहीं है, और जंगल में शेर का जन्म लेके फिर महाप्रभु के चरण कमलों का स्पर्श होना, देखिए ये शेर कितना सौभाग्यशाली था। प्रभु कहे कहो कृष्ण व्याघ्र उठिल, कृष्ण कृष्ण को ही व्याघ्र नाचिते लागिला। कविराज गोस्वामी कहते हैं, जैसे ही महाप्रभु के चरण कमलों का स्पर्श उस शेर से हुआ तो महाप्रभु ने कहा, कहो कृष्ण। उस शेर से कहा कि तुम कृष्ण नाम लो। तो कृष्ण कृष्ण कही व्याघ्र नाचिते लागिला। तो उस शेर ने भी कृष्ण कृष्ण कहते हुए नृत्य करना शुरू कर दिया। महाप्रभु के स्पर्श से, महाप्रभु के दर्शन से और महाप्रभु के मुखारविंद से हरिनाम सुन के। तो ये है हरिनाम संकीर्तन का प्रभाव, कि एक शेर भी आनंद से हरिनाम संकीर्तन करने लगा। और एक दिन ऐसे हुआ, कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जब महाप्रभु एक नदी में स्नान कर रहे थे तो वहां पर कई उन्मत्त हाथी
जल पीने के लिए आ गए। और उस समय उस नदी में अपने कमर तक खड़े हुए महाप्रभु गायत्री मंत्र का जप कर रहे थे। और फिर हाथी उनके सामने आए। तो महाप्रभु ने क्या किया, तो जल जो है नदी का वो छिड़काया हाथियों के ऊपर और कहा कि कृष्ण का नाम लो। और जैसे ही उन्होंने ऐसे किया तो वो सारे हाथी जो है वो भी कृष्ण कृष्ण कहने लगे और वो भी बड़े आनंद में नृत्य करने लगे। वास्तव में ये जो जानवर हाथी जैसे होते हैं वो मनुष्यों के साथ यदि प्रेम से रहते, बड़े प्रेम से रह सकते हैं और बहुत बुद्धिमान होते हैं हाथी वास्तव में। और उनकी स्मृति शक्ति बहुत तीव्र होती है। बहुत साल पूर्व कोई घटना घटी हो तो वो याद रख सकते हैं और वो समझ सकते हैं कि बच्चा कौन है, बड़ा कौन है। तो यदि वो कोई पागल हो गया हो या भयभीत हो गया हो तब वो आक्रमण करेगा। यदि वो डर का अनुभव नहीं कर रहा है तो फिर वो हाथी हमारे साथ भी अच्छी तरह से बर्ताव करेगा और बड़े प्रेम से भी मनुष्यों के साथ हाथी रह सकते हैं। तो खैर ये भी जोर जोर से कीर्तन करने लगे, नृत्य करने लगे और इतने भाव विभोर हो गए ये हाथी। इनमें से थोड़े उन्मत्त होके, कृष्ण नाम के संकीर्तन में उन्मत्त होके जमीन पे गिर पड़े और वो लोग आनंद से चित्कार कर रहे थे, अर्थात जोर जोर से आवाज कर रहे थे आनंद में। और बेचारे बलभद्र भट्टाचार्य की दशा क्या हुई, वो देख रहे थे ऐसे चमत्कार। वो तो बहुत ही विस्मित हो गए कि मैं क्या देख रहा हूं, अपूर्व घटना है ये। ऐसे शेर और हाथी कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं और बेहोश होके पड़ रहे हैं दिव्य आनंद में। चैतन्य महाप्रभु झारखंड में चलते चलते कभी जोर से कीर्तन करते और कभी कभी हल्के स्वर में बोलते। तो जब उच्च स्वर में बोलते तो उनकी मधुर वाणी को सुनकर सारे जो हिरनियां हैं वो भी उनके पीछे पीछे आने लगी और बाएं ओर दाहिने ओर, और वो उन्होंने घेर लिया चैतन्य महाप्रभु को और उनके साथ साथ चलने लगी। और जब महाप्रभु ने ये देखा तो उन्हें ये श्लोक स्मरण आया और फिर उन्होंने किस श्लोक का उच्चारण किया, जिस श्लोक का पठन हमने आज किया प्रवचन के प्रारंभ में। फिर से हमारे पीछे पीछे दोहराइए। धन्यः स्म मूढ़मतयोऽपि हरिण्य एता या नन्दनन्दनमुपात्त विचित्रवेशम् आकर्ण्य वेणुरणितं सह कृष्णसाराः पूजां दधुर्विरचितां प्रणयावलोकैः। जिस प्रकार से जब श्री कृष्ण वृंदावन में बांसुरी बजा के हिरणों को मंत्रमुग्ध कर देते थे, उसी प्रकार से ये हिरण हिरणी आदि महाप्रभु के कीर्तन के ध्वनि से मंत्रमुग्ध होकर उनके पीछे पीछे उनके साथ साथ में जा रहे थे। वो भी कृष्ण प्रेम का आस्वादन कर रहे थे। और एक बार ऐसे हुआ, कविराज गोस्वामी कहते हैं 5-7 शेर उनके पास आए और वो हिरण भी वहां पे थे उनके साथ में। अब आप जानते हैं कि जब हिरण किसी शेर को देखते हैं तो क्या करते हैं, हिरण भाग जाते। क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि शेरों के लिए हिरण आहार है, भोजन है। परंतु इस बार क्या हुआ,
जैसे ही शेर वहां पर आए, उन्होंने हिरणों के ऊपर आक्रमण नहीं किया। वो साथ साथ हिरणों के साथ साथ में कीर्तन करते हुए, महाप्रभु के साथ नृत्य करते हुए साथ साथ चल रहे थे। और उस समय महाप्रभु ने याद किया कि ये है वृंदावन का गुण। यत्र नैसर्ग दुर्वैराः सहासन्रि मृगादयः मित्राणीव जीवितासा द्रुतरुट दर्शनादिकम। यत्र नैसर्ग दुर्वैराः। देखिए, साधारण अवस्था में ये लोग वैर की भावना रखते हैं आपस में, हिरण और शेर। परंतु अब यहां वातावरण ऐसा था कि बिल्कुल वैरहीन हो गए। ये दोनों आपस में ये लोग प्रेम से रह रहे थे। जितने भी सह आसन पास में साथ में रह रहे थे, नर और मृग आदय अर्थात पशु, मित्राणी साथ में रह रहे थे श्री कृष्ण के मित्रों की तरह है। तो वो दृश्य जो वृंदावन में पाया जाता है, जहां सारे प्राणी अपने वैर, परस्पर वैर की भावना को भूलकर श्री कृष्ण के साथ बड़े प्रेम से निवास करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहां जंगल में भी देखिए सारे शेर और हिरण आदि सब चैतन्य महाप्रभु के साथ में कीर्तन करते करते जा रहे थे। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने जब कहा कृष्ण कृष्ण कहो, तो दोनों ये शेर और हिरण कृष्ण कृष्ण कहने लगे। कृष्ण कृष्ण कह कोरी प्रभु जबे बोलिला, कृष्ण को ही व्याघ्र मृग नाचिते लागिला। तो दोनों शेर और हिरण कीर्तन करने लगे। और जब वो उछल कूद कर रहे थे, शेर और हिरण, और कीर्तन कर रहे थे, तो बलभद्र भट्टाचार्य देखते रह गए। वो तो उनके मन में चमत्कार की भावना आ गई कि मैं क्या देख रहा हूं, मेरे जीवन में कभी ऐसे देखा नहीं है। और इतना ही नहीं, न केवल शेर और हिरण साथ में नृत्य कर रहे थे, परंतु वो आलिंगन भी करने लगे और एक दूसरे का चुंबन भी करने लगे। ये दोनों प्रकार के प्राणी जो साधारण अवस्था में दुश्मन होते हैं, शत्रु होते हैं। और जब महाप्रभु ने ये सारा आनंद देखा, ये मजा देख ली उन्होंने, तो उनके चेहरे में मुस्कान आ गई, वो हंसने लगे। और अंततः इन पशुओं को छोड़कर पीछे वो आगे चल पड़े। और उधर कई पक्षी जैसे मोर आदि महाप्रभु के साथ भी आने लगे, वो भी कीर्तन करने लगे, नृत्य करने लगे। संगे चले कृष्ण बोली नाचे मत्त होना, वो भी उन्मत्त हो गए सारे पक्षी। हरि बोल बोले प्रभु कोरे उच्च ध्वनि, वृक्षलता प्रफुल्लित से ध्वनि सुनी। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने हरि बोल कह के जोर से आवाज की जंगल के भीतर, तो वृक्ष जितने थे, जो लताएं जितनी थीं, प्रफुल्लित हो गईं। और उन्होंने भी इस ध्वनि को सुनी, सुनकर बड़े आनंदित हो गए। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि एक बार महाप्रभु ने चैतन्य हरिदास ठाकुर से पूछा था कि हम तो कीर्तन कर रहे हैं और कितने सारे मनुष्य हमारे साथ में कीर्तन करते हैं, परंतु जंगल में जितने पेड़ हैं, लताएं हैं, उनका उद्धार कैसे होगा? तो हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया था कि प्रभु जब वो हरि नाम की ध्वनि सुनेंगे तो वो भी इसका प्रतिकार करेंगे, उसकी प्रतिध्वनि हमें सुनाई देगी। वो भी हरि नाम है। इसलिए इस हरि नाम को सुन के न केवल मनुष्य और जानवरों का उद्धार होगा, परंतु वृक्षों का, पौधों का, लताओं का उद्धार भी
हो जाएगा। और इस प्रकार से स्थावर जंगम जो प्राणी हैं, जो चलने फिरने वाले प्राणी पक्षी हैं और जो स्थिर रहने वाले पेड़ पौधे हैं, वो सब उन्मत्त हो गए कृष्ण प्रेम में। झारी खंडे स्थावर जंगम आछे जात, कृष्ण नाम दिया कोई लो प्रेमे ते उन्मत्त। तो स्थावर जंगम जितने प्राणी थे उस झारखंड में महाप्रभु के मुखारविंद से हरि नाम को सुन के सब उन्मत्त हो गए। और इस प्रकार से उस जंगल के आसपास में भी जितने भी लोग रहा करते थे मनुष्य, वो भी महाप्रभु के मुखारविंद से हरि नाम सुन के वो भी कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हो जाते थे। और इस प्रकार महाप्रभु ने उस सारे प्रांत को कृष्ण भक्त बना दिया। और इस प्रकार से जहां भी महाप्रभु लोगों को देखते थे, जैसे भील समाज के लोगों को देखा तो भील समाज के लोगों को भी उन्होंने भक्त बना दिया। जब वो किसी नदी को देखते थे उसे यमुना मानते थे, किसी छोटे पहाड़ी को देखते थे तो उसे गोवर्धन समझते थे। इस प्रकार से महाप्रभु पूरी तरह से वृंदावन की चेतना में थे। और बलभद्र भट्टाचार्य महाप्रभु के लिए कभी भोजन पकाते थे। जब गहरे जंगल में जाते थे तो 2 दिन के लिए जितना अनाज सब्जी आदि चाहिए बलभद्र भट्टाचार्य साथ में रखते थे। जब किसी गांव में पहुंच जाते थे तो महाप्रभु को निमंत्रण मिलते थे या बलभद्र भट्टाचार्य वहां से भिक्षा प्राप्त करके फिर महाप्रभु के लिए भोजन या प्रसाद बनाया करते थे। अंत में महाप्रभु ने कहा कि देखो भट्टाचार्य, इतने घने जंगल में जहां इतने सारे खतरे हैं, मैं यहां बड़े आराम से यात्रा कर रहा हूं, एक बार भी मुझे तनिक भी कोई कष्ट नहीं हुआ। और इसके पीछे कारण ये है कि तुम मेरे साथ आए हो, तुम मेरी सेवा कर रहे हो, इसलिए मैं बहुत आभारी हूं तुम्हारा। तो बलभद्र भट्टाचार्य भी भाव विभोर हो गए, कहने लगे कि आप स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं और मेरा अहो सौभाग्य है कि आपने मुझे आपके सानिध्य को प्रदान किया है, आपका निजी संग मुझे प्राप्त हुआ, आपकी सेवा हम कर पाए, इसलिए हम आपके चरण कमलों में बार बार नमन करते हैं। तो इस प्रकार बलभद्र भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते करते आगे बढ़े और अंत में महाप्रभु वाराणसी पहुंच गए। तो इस प्रसंग में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कितने सुंदर ढंग से समझाते हैं कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन के द्वारा केवल मनुष्यों को नहीं परंतु जानवरों को, पक्षियों को भी कृष्ण प्रेम में उन्मत्त कर दिया। यहां तक कि वहां के पेड़ पौधों को, लताओं को भी उन्होंने कृष्ण प्रेम के आनंद में डुबो दिया। तो यही हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन हमारे सामने आज यहां पर है। इसका लाभ हम सब उठा सकते हैं और कृष्ण प्रेम का आनंद का आस्वादन अवश्य हम कर सकेंगे यदि श्रील प्रभुपाद जी ने जैसे हमें आदेश दिए हैं उनके अनुसार हम चलेंगे तो निश्चित ही शीघ्र ही हमें भी एक दिन उस कृष्ण प्रेम का आनंद का आस्वादन करने का अवसर मिल जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। किसी के प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, 1-2 प्रश्न।
अपने हाथ ऊपर कीजिएगा। प्रश्न ये हो सकता है कि हम जब सड़क में चलते हैं और कुत्ते हमारे पीछे आते हैं मंगल आरती के समय आते समय, तो वो कुत्ते क्यों नहीं चले जाते, क्यों हमें परेशान करते हैं? आप में से कितने भक्तों को ऐसा अनुभव है, सुबह सुबह जब मंदिर में आ रहे होते हैं कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं? कितने भक्तों को अनुभव? कभी कभी वो जपमाला को देख के घबरा जाते हैं कि ये कोई शस्त्र है, आप कोई हमें मारने के लिए आ रहे हैं क्या? ये रात को पहरा देना उनका काम होता है, तो सोचते हैं ये कौन आ गए अभी हमारे समय में। तो जप करते रहिए, सावधान रहिए, और कुत्ते आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। हाँ, जैसे लिखते कि संकीर्तन ये पहले भी था, महाप्रभु के आविर्भाव से पहले भी हरिनाम था, संकीर्तन भी था। तो जब महाप्रभु जो संकीर्तन किए तो उसमें क्या विशेष बात है, मतलब एज कम्पेयर टू पहले का जो संकीर्तन ये था हरिनाम? अच्छा प्रश्न है। पहली बात यह है कि हरिनाम संकीर्तन सदैव रहा है और रहेगा, परंतु हरिनाम संकीर्तन के ऊपर इतना जोर नहीं दिया जाता था, क्योंकि वो युग धर्म नहीं था। तो कहीं ध्यान के ऊपर जोर दिया जाता था, तो कहीं यज्ञों के ऊपर, तो कहीं अर्चा विग्रह की आराधना के ऊपर अधिक जोर दिया जाता था। हरिनाम संकीर्तन के ऊपर इतना जोर नहीं दिया जाता था, क्योंकि वो युग धर्म नहीं था। क्यों नहीं था? और ये दूसरी बात, क्योंकि वहां लोग इतने योग्य थे, इतना ऊंचा उनका अधिकार था कि कठिन जो मार्ग हैं भगवत प्राप्ति के लिए उनका पालन वो कर सकते थे। परंतु कलयुग में हम लोगों की कोई योग्यता नहीं है। हम ना ठीक से ध्यान कर पाते हैं, ना बड़े बड़े यज्ञ करने की क्षमता हम में रही है, ना अर्चा विग्रह की सेवा हम ठीक से कर सकते हैं। इसलिए हरिनाम ही एकमात्र उपाय रहा हमारे लिए, जो आसान है करने के लिए। तो इसलिए कलयुग के पतित लोगों के लिए यह विशेष युग धर्म बनाया गया है। तो इसलिए यहां पर इस कलयुग में इसका विशेष महत्व है। साथ साथ में चैतन्य महाप्रभु कोई साधारण भगवान के अवतार नहीं है। प्रत्येक कलयुग में एक पीले रंग के अवतार आते हैं, पीत रंग, जो हरिनाम संकीर्तन जो युग धर्म है उसका उद्घाटन करते हैं हर एक कलयुग में, और नाम संकीर्तन हर एक कलयुग में होता है। परंतु इस कलयुग में विशेषता ये है कि चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं, केवल वो अवतारी कृष्ण हैं। वो स्वयं वृंदावन के श्री कृष्ण हैं, जो कि वृंदावन के प्रेम को फैलाने के लिए, उसका आस्वादन करने के लिए प्रकट हुए हैं। इसलिए जब महाप्रभु वृंदावन के भाव में संकीर्तन करते हैं तो इसका प्रभाव, इसका असर बहुत ही अद्भुत होता है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, भगवान से आकर्षित होने के लिए क्या भौतिक विद्या बाधा बनती है? अच्छा प्रश्न है। बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है, ये हमारे ऊपर है। यदि भौतिक विद्या अधिक प्राप्त करके हमारे मन में घमंड आ जाए कि देखो मैं कितना शिक्षित हूँ, मैं कितना जानता हूँ और ये अन्य लोग इतने शिक्षित नहीं हैं, तो निश्चित ये शिक्षण बाधा हो जाएगी। यदि इस शिक्षण के द्वारा, इस विद्या के द्वारा हमें ऐसे लगने लगे कि हम अन्य वैष्णवों से अधिक योग्य हैं और हम विशेष हैं, तो फिर ये बाधा हो जाएगी। यदि इस भौतिक विद्या को प्राप्त करने के कारण
भगवान के भक्ति मार्ग में हमारी श्रद्धा कम हो जाए या शास्त्रों के प्रति हमारे मन में संशय उत्पन्न होने लगे तो फिर हाँ, ये बाधा है। परंतु यदि हम श्रद्धालु रहें, विनम्र रहें और जो भी भौतिक विद्या हमने प्राप्त कर ली है, कम हो या अधिक, उसका प्रयोग हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए बड़े प्रेम से करें तो फिर वो बाधा नहीं हो सकती। जैसे किसी को कंप्यूटर चलाना आता है बहुत अच्छी तरह से, ये भौतिक विद्या है। यदि उस व्यक्ति ने भगवान के लिए इस कला का, इस ज्ञान का उपयोग किया तो वो लाभदायक है। कोई गाड़ी चलाता है, अच्छी तरह से गाड़ी चला सकता है, भगवान के लिए चलाओ। किसी की और कोई विद्या है जो कि भगवान की सेवा में वो प्रयोग कर सकते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना की वैज्ञानिकों को प्रचार करने के लिए। तो जिन्होंने विज्ञान आदि आदि पढ़ा हुआ है स्कूल कॉलेज में, तो उनके लिए अच्छी सेवा है। तो इस प्रकार से भौतिक विद्या हमारे लिए न लाभदायक है न हानिकारक है, हमारी चेतना के ऊपर ये निर्भर है और कैसे हम इसका उपयोग करते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, बहुत बहुत हरे कृष्ण। हाँ, आज की कथा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मेरा प्रश्न यहाँ था महाराज कि आपने बताया कि जैसे कि हम मंदिर में आते हैं तो राधा भगवान खड़े हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, लेकिन हमें अनुभव नहीं हो रहा है कि वो प्रत्यक्ष खड़े हैं। हम समझ पा रहे हैं, शास्त्रों में दिया है, संत लोगों ने बोला है। ऐसे ही जैसे हम बोलते हैं कि आत्मा, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। हम समझ पा रहे हैं लेकिन अनुभव नहीं कर पा रहे। जैसे कि हरिनाम है, हरिनाम और भगवान में अंतर नहीं है, लेकिन उसका अनुभव अभी नहीं हो रहा है। तो अनुभव कब होगा, तो कैसे होगा? कभी हबे সেই दिन हमार, ऐसे कब होगा वो दिन हमारा। ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। तो ज्ञान और विज्ञान दो चीजें हैं। पुस्तकीय विद्या या ज्ञान एक चीज है, इसको भी पाना आवश्यक है, परंतु इस ज्ञान का परिवर्तन विज्ञान में होना चाहिए। ज्ञान और विज्ञान में अंतर क्या है? जब उस ज्ञान का साक्षात्कार हमें होता है, जब उसका अनुभव होता है और उस ज्ञान के आधार पे हम कार्य कर रहे होते हैं तो उसे विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान की प्रगति में भी, के पथ में प्रगति के लिए भी समय लगता है। तो यदि हम निष्ठावान रहें इस पथ में और हमारी साधना करते रहें, कभी भी भक्ति मार्ग को छोड़े नहीं, तो एक न एक दिन भगवान और वैष्णवों की, गुरुजनों की कृपा से हमें भी वो विज्ञान या वो साक्षात्कार हो जाएगा। उसकी तैयारी में हम सब साधना कर रहे हैं और हमें करते रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।